हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज के सुसमाचार में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। यह दृष्टांत इस बात को दर्शाता है कि सभी मसीहियों को और सभी विश्वासियों को समझदार कुंवारियों की तरह अपने विश्वास और भरोसे के दीपक को लगातार जलाकर रखना है। अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना के द्वारा और प्रेम रूपी तेल से अपने विश्वास के दिए को लगातार जलाए रखना है। 21वां सामान्य सप्ताह 27 अगस्त 2021 शुक्रवार। पहला पाठ थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक। आज कलीसिया संत मोनिका का पर्व मनाती है। संत मोनिका के जीवन में अत्यंत दुख व पीड़ा आती रही। पति अनैतिक और गैर जिम्मेदार व्यक्ति निकला। वहीं उसका पुत्र अगस्तीन उड़ाव पुत्र की प्रवृत्ति का युवक निकला। संत मोनिका ने बिना थके लगातार वर्षों तक अपने बेटे अगस्तीन के हृदय परिवर्तन के लिए त्याग, तपस्या और सतत प्रार्थना जारी रखी और अपने बेटे के लिए हृदय परिवर्तन के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती रही। संत मोनिका के जीवन में ईश्वर का यह वचन पूरा हुआ, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने ईश्वर का दरवाजा बिना थके खटखटाती रही और एक दिन उसके लिए दरवाजा खुल गया। वह बेटे के लिए दया व करुणा की भीख मांगती रही और उसे अपना बेटा हृदय परिवर्तन के साथ वापस मिला। बाद में वो पुरोहित बना और बिशप बना। बाद में वह संत बना। उसका बेटा जो खो गया था मिल गया। वह आध्यात्मिक रूप से पाप में मर चुका था, वह जी उठा। संत मोनिका का आंसू और विश्वास भरी प्रार्थना अंततः फल लाया। संत मोनिका उन समझदार कुंवारियों की भांति हैं जो जागकर लगातार प्रार्थना द्वारा धैर्यपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाती रहीं। सुसमाचार के मुख्य अंश। उस समय स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 समझदार थीं और 5 नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाईं। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी। न समझ कुंवारियाँ तेल खरीदने गई ही थीं कि दूल्हा आ पहुँचा। जो तैयार थीं उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियाँ भी आकर बोलीं, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इसलिए जागते रहें, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। पहली ही सदी में यह बात चर्चा का विषय बन गया था कि प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी दूसरी बार अपार महिमा के साथ न्याय करने के लिए आएंगे। धर्मशास्त्र के विशेष करके सुसमाचार के अंतिम भाग में और संत पौलुस के पत्र में भी इसकी पुष्टि होती है कि मसीही कलीसिया ईसा के दूसरी बार आने की तैयारी बड़ी बेसब्री से कर रही थी। लेकिन प्रभु के आने में देर होती गई। यीशु के आने की प्रतीक्षा में लोग परेशान और बेचैन होते नजर आए। यह दृष्टांत इस बात को दर्शाता है
कि सभी मसीहियों को, सभी प्रभु भक्तों को, सभी विश्वासियों को समझदार कुंवारियों की तरह अपने विश्वास और भरोसे के दीपक को जलाकर रखना है। अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना द्वारा और प्रेम रूपी तेल से अपने विश्वास के दिए को जलते रहने देना है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारे इस जीवन का उद्देश्य हमारे इस सांसारिक जीवन के अंत में आध्यात्मिक विवाह या ईश्वर मिलन से है। हम सभी को एक दिन ईश्वर से मिलना है और वह विवाहोत्सव की तरह होगा। यह दृष्टांत हमें सजग रहकर आध्यात्म में जागते रहने, धैर्यपूर्वक सार्थक और योग्य कार्यों में अपने को व्यस्त रखने की शिक्षा देता है। पहले पाठ में संत पौलुस लोगों को ईश्वर के साथ चलने की शिक्षा देते हैं। हमारी बुलाहट ईश्वर के साथ संयुक्त होने और उसकी महिमा और उसकी पवित्रता के भागी होने के लिए मिला हुआ है। वासना, कामना और तृष्णा पर हमें साधना के द्वारा, लगातार प्रार्थना के द्वारा और त्याग तपस्या द्वारा विजय प्राप्त करना है। हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हम उसकी संगति में रहकर सदा सत्य की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। आइए प्रभु की कृपा के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम संत मोनिका के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो कई माताओं की आदर्श हैं। आज हम हमारी सभी माताओं के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन के संघर्षों का अपनी प्रार्थना और त्याग तपस्या द्वारा जीत पाएं, आगे बढ़ें और सभी माताओं को अपने परिवारों को संभालने के लिए कृपा, बल और पवित्र आत्मा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।